जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हमने एक एक धागा को जोड़कर वस्त्र बनाने का काम किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल के आंखों पर टीन का चश्मा लगा हुआ है। जब तक वो टीन का चश्मा नहीं उतारेंगे, विकास उन्हें दिखेगी नहीं। इस पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व विहीन हो, नेतृत्व करने वाला ही व्यक्ति अच्छा नहीं हो, तो उस पार्टी का क्या कहना। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। हमारे पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे जो गेस्ट है वो बिहार पटना से है। आपको बता दें कि बिहार पटना से बीजेपी नेता हमारे साथ संजीव पटवा जी यहाँ पे मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह से वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा, आगे क्या कुछ प्लानिंग है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधायकीय चुनाव जो है 2025 बिहार का इस बार ही होने वाला है अक्टूबर में, उसकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है पार्टी की तरफ से, यह भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो स्टूडियो में सर, आपका स्वागत है वो हमारे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, और आपके माध्यम से वी एक्सपर्ट न्यूज चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि आज बुनकर पुत्र को आपने अपने स्टूडियो में बुलाकर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार पटवा है। मैं भारतीय जनता पार्टी बुनकर प्रकोष्ठ में बिहार प्रदेश का संयोजक हूँ। और संजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, राजनीति करियर की अगर बात की जाए तो किस तरह से शुरुआत हुई आपकी राजनीति की? देखिए, मेरे अंदर जो सामाजिक विचारधारा थी और मैं लगातार समाज को जो लाभ देना चाहता था, उस विचारधारा को लेकर मैं राजनीति में आया था। मुझे इस बात का जरा भी पहले ज्ञात नहीं था कि मैं इतने दूर तक चल के आऊँगा। मुझे सिर्फ लगा कि मुझे सेवा करना है और राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में एक आप अच्छा सेवा देने का काम कर सकते हैं। इसी सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। तो भारतीय जनता पार्टी में पहले वैसे तो मैं स्वयंसेवक रहा, संघ का स्वयंसेवक हूँ, और स्वयंसेवक जो है वो सदैव सेवा की भावना रखता है। तो सेवा की भावना से मैं समाज के बीच और बुनकरों के बीच काम कर रहा था। इस बीच मैंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया और एक बूथ अध्यक्ष से काम करते हुए आज मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना हूँ। बीच के कालखंड में विभिन्न पदों पर काम करते हुए, बूथ अध्यक्ष के बाद मंडल में, मंडल के बाद फिर जिला में, और मंडल में काम करते करते कई प्रभार को भी मैंने संभाला। मंडल का महामंत्री बनकर, मंडल में प्रभारी बनकर, उसके बाद जिला में भी मैंने काम किया। जिला में भी काम करते करते फिर पार्टी ने अवसर दिया। मैं प्रदेश का भी आज नेतृत्व कर रहा हूँ अपने बुनकर प्रकोष्ठ के माध्यम से, और लगातार बुनकरों के बीच काम कर रहा हूँ। राजनीति में आपको आने की प्रेरणा किससे मिली? देखिए, मेरे पिताजी एक सरकारी सेवक थे। बावजूद उस सरकार में रहने के बाद भी मैंने हमेशा देखा समाज को वो मदद करते थे, समाज का काम करते थे, और पार्टी को भी, जो एक विचारधारा की पार्टी थी, और विचारधारा की पार्टी कौन है आप जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की पार्टी है। जनसंघ कार्यकाल से लेकर अभी तक तो उसका वो काम करते थे और उनसे प्रेरणा मिला मुझे। और दूसरी तरफ जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, उनसे प्रेरणा मिला, और उनसे प्रेरणा लेकर मैं नित्य निरंतर काम करता गया। आज भी काम कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि आगे मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं ये भी नहीं जानता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे परिवार के लोग, मेरे गार्जियन, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भी कुछ मिस कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर काम करने का एक जज्बा है। तो इसलिए मैं, सच तो ये है कि मैं अपने माता पिता की उस ढंग से सेवा भी नहीं कर पाता हूँ, और घर परिवार को भी उतना बढ़िया से नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है समाज के बीच जाके मुझे काम करना है, और नित्य निरंतर मैं समाज के बीच जाकर काम करता रहता हूँ, देखता हूँ, और मुझे पता नहीं है कि मेरा कल क्या होगा, मैं नहीं जानता हूँ, और मेरी कोई ज़्यादा आकांक्षा भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बहुत ज़्यादा आकांक्षा नहीं है। मेरे काम करते हुए देखकर मेरे समाज की आकांक्षा ज़्यादा हो गई है मुझसे। तो मेरे समाज की आकांक्षा ज़्यादा होने की वजह से मुझे इस बात का चिंतन हो रहा है
कि जब तक आपके अंदर ताकत नहीं होगी आप दूसरे को ताकत नहीं दे सकते हैं। तो उस ताकत को जुटाने के लिए, उस ताकत को लेने के लिए लगातार मैं अपने नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखता हूं और हमारा नेतृत्व देखता है, देख भी रहा है कि उसे क्या करना है। तो ये नेतृत्व जाने हमारा, जिस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी से, तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जानेगा कि कल क्या होगा, मैं क्या होऊंगा, मुझे नहीं पता है। देखिए, अगर बुनकरों की बात की जाए तो बिहार में क्या कुछ उनके लिए किया जा रहा है? बुनकरों के लिए योजनाएं लाई गई हो सरकार की तरफ से? लगातार भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से बुनकरों के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बुनकरों को लाभान्वित किया जा रहा है। और जो भी अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 18 योजनाएं आई थी उसमें भी बुनकरों के लिए एक योजना है। उस योजना के माध्यम से भी हम बुनकरों को मदद कर रहे हैं ताकि बुनकर हमारा अपने काम में नित्य प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ता रहे। ऐसा हमारी टीम भी इसने भी सर्वे किया है और ऐसा सामने भी आया कि कई बुनकर जो है जिनको लाभ नहीं मिल पाती योजनाओं की, तो उनके लिए क्या आप लोग की तरफ से? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही सुना। बुनकरों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाता था, या जो योजनाएं थी बुनकरों के लिए, योजना जो उन तक पहुंचना चाहिए था वो योजना उन तक नहीं पहुंच पाता था। उसी के बीच लगातार मुझे भी इस काम को देने का अवसर जो पार्टी ने किया है और ये कहा है कि आप बुनकरों के बीच जाकर काम करें, और मैं लगातार उन योजनाओं का लाभ बुनकरों को दिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को लाभान्वित करने का काम कर रहा हूँ। अगर बिहार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी व जेडीयू साथ मिलकर काम करे, गठबंधन की सरकार है। विकास की बात करें तो पहले में और अब में कितनी विकास? देखिए, पहले जब से एनडीए की सरकार बनी बिहार में, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, 2005 से एनडीए की सरकार बिहार में बनी, और बिहार में 2005 के पूर्व जो सरकार थी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का था वो आप सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश की जनता इस बात को जानती है और पूरे बिहार के लोग तो पूरे मर्माहत थे। पूरे बिहार में जो सरकार रहने के कारण जो तकलीफें हो रही थी, हमारी माता बहनें जो हैं वो सड़क पर चल नहीं सकती थी अच्छी तरीके से, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। और बल्कि पुरुषों का भी ये हाल था कि अगर 7 बजे के बाद अगर घर ना पहुँचे तो महिलाएं हमारे घर की जो होती थी या हमारे अभिभावक जो होते थे वो परेशान हो जाते थे कि अभी तक हमारे बच्चे घर क्यों नहीं लौटे। और उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी कि हाथ में मोबाइल नहीं था कि मोबाइल से जानकारी ले ली जाए सभी लोगों से कि आप कहाँ हो। तो आज तो सारा चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रही हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो माध्यम है जो बढ़ा है, आज तो जानकारी भी मिल जाती है कि आप कहाँ हैं। पहले लोग चिंतित होते थे कि अभी हमारा घर का परिवार जो है वो बाहर क्यों है, और वो सरकार की वजह से ही था। जो पिछली सरकार रही है 2005 के पूर्व जो सरकार रही है उसकी वजह से, और आज की जो सरकार है उसमें नित्य निरंतर बिहार आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम हो रहा है, सड़कें भी दिख रही हैं, लोगों को दिख रही हैं। सिर्फ स्टूडियो में मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है। आप भी कभी बिहार का दौरा करेंगे तो देखेंगे वहाँ की सड़कें कैसी हैं, वहाँ की बिजली की व्यवस्था क्या है, वहाँ पानी की व्यवस्था क्या है। तो मूल जो आधार है जीने का उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है और लोग सुख अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। संजीव जी, आप एक युवा नेता भी है, युवाओं के लिए क्या सोचा है आपने? बिहार के जो युवा है उनके लिए, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है बेरोजगारी काफी है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया जो कार्यक्रम बनाया, उस कार्यक्रम के तहत हम अपने युवा को काफी जोड़ सकते हैं। और जो हमारे बुनकरी का जो काम है, एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैं जिस समाज से आता हूँ वो काश्तकारी समाज है, और हमने बुनने का और गुथाई पुआई का हमारा मूल पेशा है। हमने मानव को ही नहीं देवता को भी सुशोभित और सुसज्जित करने का काम किया है। हमने एक एक धागा को जोड़कर वस्त्र बनाने का काम किया है। तो मेरा यह मानना एक ये भी है कि आज सृष्टि में जो बहुत बड़ा एक योगदान अगर कहा जाए तो बुनकरों का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमने धागा को बुन करके वस्त्र बनाने का काम किया है। और आप देखते होंगे या आप सोच सकते हैं सिर्फ इस बात को कि पहले जो हमारा मानव था वो किस तरह से समाज के बीच में रहा करता था। पत्ता पहनकर लोग और ऐसे करके जीवन बिताते थे, उन्हें वस्त्र का भी ज्ञान नहीं था। तो वो वस्त्र बनाने का काम हमारे बुनकर समाज के लोगों ने ही किया और एक एक धागा को बुन करके वस्त्र बनाने का काम किया। दूसरी तरफ
हमने बिखरे हुए मोतियों को समेटने का काम किया और एक एक मोती को बुनकर, एक एक मोती को चुनकर हमने उससे माला बनाने का काम किया। तो हमारा समाज तो जोड़ने वाला समाज है। हमारा समाज हमेशा जोड़ने का काम किया है, चाहे वो वस्त्र के माध्यम से हो, चाहे वो माला के माध्यम से हो। और आप देखती हैं आज सौंदर्य प्रसाधन का भी ये चीज़ है, और जो हमारी सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है। हमने आपको एक बात जानकारी देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आज विवाह के समय कहा जाता है, हमारे यहाँ तो ताक पाक ढोलना बोलते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन विवाह के समय में एक ताक पाक ढोलना होता है जो दिया जाता है लड़की को, ताक पाक ढोलना, और वो हमारे बुनकर समाज, हमारे पटवा समाज के लोग ही देते हैं। तो ये दे करके भी हम अपने समाज में, हम अपने एक जो हमारा जो ये है कि हम समाज को कुछ देना चाहें, तो आज भी ताक पाक ढोलना हो, चाहे हमारा पटमौड़ी हो जो आप सर पे लगाती हैं, तो पटमौड़ी देने का काम, पगड़ी बनाने का काम, मौड़ी बनाने का काम, माला बनाने का काम, ये हमारे पटवा समाज के लोग ही करते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि पटवा समाज के जो लोग हैं वो ज्यादातर राजनीति में सक्रिय नहीं है, पर धीरे धीरे करके रहा, जैसे आप हैं और भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और भी युवाओं के लिए जो इस राजनीति को अपना करियर मानते हैं? देखिए, कल उत्तर प्रदेश के सकलडीहा में एक कार्यक्रम था, बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था समाज की ओर से। पटवा महाकुंभ, विराट पटवा महाकुंभ नाम दिया गया था। और उस कार्यक्रम में एक संयोग है ये कि उस कार्यक्रम में आप कल वहाँ उपस्थित भी थी और आपने पूरे कार्यक्रम का कवरेज भी किया है। और आपने मुझे कल ही आमंत्रित भी किया था कि मेरे स्टूडियो में आपको कल समय देना पड़ेगा संजीव जी, तो मुझे आपने समय दिया और मैं इस वजह से आज रुका भी हूँ और आपके स्टूडियो में हूँ। एक विराट पटवा महाकुंभ का उद्देश्य भी यही था कि आज जो राजनीतिक चेतना हमारे समाज के अंदर नहीं है, या हम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं और वोट तो हम देते हैं, लेकिन हमारी वोट की गिनती सरकार के घर में नहीं हो पाती है। सरकार के घर में भी दस्तक देने के कारण हम लोगों ने कल पटवा महाकुंभ का कार्यक्रम किया और उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ और एक कहा जाए कि बहुत ही कुशल नेतृत्व करने वाले एक मंत्री अनिल राजभर जी कल वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने यह संदेश भी देने का काम किया कि कहीं न कहीं सरकार से, कहीं न कहीं हम लोगों से चूक हो गई है कि आज हम सबके विकास की बात करते हैं और कहीं न कहीं यह पटवा समाज छूट गया है मुख्य धारा से जुड़ने के लिए। तो उस विशाल महाकुंभ को देखकर अनिल राजभर जी ने हम लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि हम लोग पटवा समाज को जोड़ने का काम करेंगे और कहीं न कहीं मुख्य धारा से भी ला करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे और युवाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की बातें करेंगे। बिहार के चुनाव पे आते हैं, अभी विधायकी चुनाव होने वाला है 2025 में। किस तरह से प्लानिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की व गठबंधन की अगर बात की जाए, साथ ही लड़ेंगे और उसमें आपकी भूमिका कितनी रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है। आने वाला चुनाव है 2025 के समय और हम लोग एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और जो पार्टी के जो आदेश होते हैं वो तो हम करते ही हैं, निश्चित रूप से वो करेंगे भी। लेकिन बुनकर समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्तमान में भी बिहार की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में बुनकर समाज, पटवा समाज, खास करके पटवा समाज जो है वो वैसे पटवा समाज में कई विभिन्न तरह के टाइटल है। मैं सभी टाइटलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुनकर समाज में कई टाइटल होने के बावजूद भी एक पटवा समाज है। पटवा समाज हमारा जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग सपोर्ट करता रहा है और खुलकर वोट करता रहा है। ये सभी दलों को भी यह बात पता है कि पूरा पटवा समाज भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को सपोर्ट करता है। तो पूरे भारतवर्ष से एनडीए को सहयोग मिलता है वोट के माध्यम से भी। तो हम पूरे भारत से भी और पूरे बिहार के लोगों से भी आह्वान करेंगे कि एनडीए को अधिक से अधिक वोट देकर एनडीए की सरकार बनने के काम करें। जी, आपसे यह भी जानना चाहिए, जिस तरह से हमारा शुरुआत का जो क्वेश्चन था आपने उसमें बताया था कि विकास को लेकर, विकास, महिलाएं जो है वो पहले से सेफ है अभी बिहार में, पुरुषों को भी पहले डर लगता था पर अभी वो सेफ है। अगर बात की जाए विपक्ष की, लगातार वो निशाना साधते रहते हैं कि कुछ काम नहीं हो रहा है, जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता है,
तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विपक्षियों का तो काम है कहना, और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लगातार जिन्हें काम जनता को देखना होता है, और हम सभी चुनाव के वक्त जनता के बीच जाते हैं। पूरे बिहार की जनता देख रही है कि एनडीए सरकार ने क्या काम किया है 2005 से लेकर अभी तक। तो पूरे बिहार की जनता को यह दिख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो वहाँ की मुख्य पार्टी, विपक्षी हमारी पार्टी जो है, तो राष्ट्रीय जनता दल के आंखों पर टीन का चश्मा लगा हुआ है। जब तक वो टीन का चश्मा नहीं उतारेंगे, विकास उन्हें दिखेगी नहीं। और अगर विकास दिख भी रही है तो वो उन्हें पच नहीं रहा है, वो कह नहीं सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा, बिहार में उपचुनाव हुए हैं 4 जगहों पर। उन चारों जगह पर एनडीए की जीत हुई और हमारे 4 विधायक जीत करके आए। 2 विधानसभा तो ऐसे थे जहां लंबे समय से हमारी सीट नहीं थी, वो इस समय हमारे पास है। तो बिहार की जनता देख रही है विकास को, और बिहार की जनता ही वोट देने का काम करेगी, और बिहार की जनता ही फिर से एनडीए को सरकार बनाने का काम करेगी। आरजेडी की तो बात हो गई, अगर विपक्ष की बात करें कांग्रेस की भी क्या अस्तित्व भी है बिहार में, अगर कांग्रेस की बात की जाए? देखिए, मुझसे सवाल आपने किया और आपके चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट थी। तो आप और मैं और पूरे देश की दुनिया यह देख रही है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो कैसा है। तो जिस पार्टी का कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व विहीन हो, नेतृत्व करने वाला ही व्यक्ति अच्छा नहीं हो, तो उस पार्टी का क्या कहना है। तो कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, कांग्रेस कहीं भी नहीं है, चाहे वो बिहार हो चाहे भारतवर्ष की बात करेंगे। तो अभी आपने देखा है चुनाव अन्य राज्यों में भी हुआ है, वहाँ किस तरह दिल्ली में भी प्रचंड जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, एनडीए की बनी है। ऐसा सुनने मतलब आता भी है, आप काफी जगह जाते भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स होते हैं, चुनाव होते हैं, उसमें भी आपका सहयोग रहता है। तो क्या प्लानिंग रहती है भारतीय जनता पार्टी से? चुनाव के ही वक्त ये चीजें चलती हैं, पहले से ही प्लान किया जाता है कि क्या रणनीति हो, तो उस रणनीति पे काम की जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के वक्त ही काम करती है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चूंकि हम लोग कहते हैं, और इसलिए आज पूरे भारतवर्ष में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और इसे कहा जाता है कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है ये। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सभी लोग कभी बैठे नहीं रहते हैं, और हम लोग चुनाव के मोड में हमेशा रहते हैं। तो चुनाव के समय हम लोग तैयारी करते हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा वो कोरोना काल में, कोरोना के काल में अगर कोई निकल करके बाहर आया तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग थे जो निकल करके बाहर आया। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जनता के बीच जाकर फल वितरण करने का काम, अनाज वितरण करने का काम, सारे कामों को हम लोगों ने किया है कोरोना के समय में भी। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय काम नहीं करता है, बल्कि हमेशा तैयार रहता है चुनाव लड़ने के लिए। और वो चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हमेशा इसलिए रहते हैं कि समाज और जनता सदैव हम लोगों के साथ रहती है, हम लोगों के काम को देखकर। रंजीत जी, यह भी सुनने में आता है कि राजनीति से पहले आप एक बेहद अच्छे कलाकार भी थे, तो कुछ उसके हो जाए। ये बातें आपको किसने बताया मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अगर मतलब दिल पे इस तरह का बात अगर कहा है, रखा है, तो ये सच है कि मैं राजनीति में आने के पहले कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, और रंगमंच का एक कलाकार भी था, और कुछ गुनगुनाने की, गाने की आदत भी थी। लेकिन जो समाज के बीच काम करने का जो जज्बा था दिल के अंदर, उस जज्बा को लेकर जो हमारा जो वो पार्ट था, जो कलाकार का पार्ट, वो कहीं न कहीं जाकर टूट गया है। हमारे स्टूडियो में आप आए हुए आज, तो प्लीज कुछ हो जाए कलाकार के रूप में। नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कलाकार के माध्यम से, क्या हम तो इस मैसेज यही देना चाहेंगे गीत के माध्यम से ही अपने समाज के बीच यह मैसेज देना चाहेंगे कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो जीवन जीने के लिए भी जंग लड़ना पड़ता है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इस गीत के माध्यम से बताऊंगा आपको। आपने जब कहा है कि, तो मैं बताता हूँ इसको, और इस गीत के माध्यम से भी मैं एक मैसेज ही देने का काम कर रहा हूँ अपने सभी लोगों को और समाज के लोगों को भी। जीत जाएंगे हम,
जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जी बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद आपने आपका। गाया। अभी चुनाव भी आने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? मैं बिहार के आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम जनता को यह संदेश देना चाहूँगा कि वर्तमान में जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उस सरकार में आपने बिहार को, चमकते हुए बिहार को देखा है। और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अभी बिहार पर। अभी बिहार दिवस चल रहा है, परसों बिहार दिवस था। हमारी स्थापना जब हुई थी तो परसों का दिन ही था वो, और बिहार दिवस चल रहा है अभी। और बिहार दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को सबसे पहले, और आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ बिहार के सभी लोगों को आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा एक अच्छा संदेश जाए। इसलिए मैं सभी बिहार वासियों से आह्वान करता हूं कि एक अच्छी सरकार लाए और एनडीए की सरकार लाए। आपने देखा है बढ़ते हुए बिहार को, बढ़ते हुए विकास को, तो विकास को देखते हुए और बिहार को बढ़ते हुए देखकर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे स्टूडियो में आप देख सकते हैं अभी थे संजीव जी, हमने बातचीत किया उनसे और साफ तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया और क्या कुछ कार्य वहाँ पे चल रहा है, क्या प्लानिंग है विधायकी चुनाव के, उसके बारे में भी बात की है। और साथ ही बिहार की जनता को भी शुक्रिया भी कहा है और साथ ही आगे वाले चुनाव में वो एनडीए सरकार को पूरा समर्थन दे, इसका आग्रह भी किया उन्होंने। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज।